इसी बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य निकले, दारा सिंह चौहान निकले, धर्म सिंह सैनी निकले। सब जब निकले और ये सारे पिछड़े नेता हैं और एक ही बात कहते हुए निकले कि यहाँ दलितों, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों की उपेक्षा की जाती है। तो आप उस पार्टी के साथ बनी हुई हैं। तो पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की जो उपेक्षा हुई वो चुनाव के ठीक पहले हुई, उससे पहले नहीं हुई। देखिए, अभी दुर्भाग्य है लेकिन हमारी चुनावी राजनीति में ये आया राम गया राम, ये बड़ी सामान्य प्रक्रिया हो गई है। आप सभी वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं, आप सब ने कई चुनाव देखे, आप इस बात के गवाह हैं कि चुनाव के ठीक पहले ये आया राम गया राम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अब ये बहुत सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई है। जनता ने भी इसे गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। कोई मसला है, कोई गंभीर विषय है, तो चुनाव के ठीक पहले क्या हमें उसका स्मरण होता है? ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारी नीयत पर, और दूसरे तरफ हमारे दृष्टिकोण को ले जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या व्यक्तिगत लाभ से गाइड होकर ऐसा निर्णय ले रहे हैं। नहीं, हो सकता है अपनी सीट को जीतने की संभावनाएं ना हो। आपने अभी व्यक्तिगत लाभ और अपेक्षा जरा खुल के बताइए नहीं, क्या हो सकता होगा? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये भी कैलकुलेशन करते हैं कि क्या हमारी सीट हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, तो ऐसी भी अपेक्षाएं हो जाती है। हर व्यक्ति जो एक बार किसी पद पर रहा है, जाहिर सी बात है, मैं भी एमपी हूं कहीं से, मैं भी चाहूंगी मैं दूसरी बार भी अपनी सीट जीतूं, तीसरी बार भी जीतूं। मुझे कहीं से भी डाउट होगा कि शायद मेरी सीट में लूज कर सकती हूं, हो सकता है मैं कोई नए समीकरण बनाने की कोशिश करूं। आप तो कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, वो बीजेपी में थे तो सीट से जीत तो जाते। उनका आकलन मैंने ये थोड़ी कहा कि सही है, मैंने ये थोड़ी कहा, उनके हिसाब से उनका ये आकलन है, तो उन्हें लगा कि शायद हम अपनी सीट लूज कर सकते हैं। मेरा आकलन ये नहीं है। मेरा आकलन तो ये है कि हम एनडीए की सरकार बनाएंगे और हम जीतेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।